यह कहानी शुरू हुई है एक सर्दियों की रात से, जब 5 दोस्तों आदित्य, निखिल, समीक्षा, नेहा, रोहन ने एक डरावनी और रहस्यमयी जगह की खोज करने का प्लान बनाया। उनकी मिल थी कुलधरा गांव, जो राजस्थान में स्थित है और अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, सुनो, अगर सच में कुछ असली डरना और अनोखा अनुभवना है तो हमें कुलधरा जाना चाहिए। वहाँ के बारे में है, लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ अजीब चीजें होती हैं, कोई जिंदा वापस नहीं आता। नेहा ने एक हंसी भरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? मैं चलूंगी, लेकिन अगर कुछ हुआ फिर हम दोष तुम्हें दें। समीक्षा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, यार ये सही नहीं लगता। सुना है जो वहाँ रात में जाते हैं उनके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। निखिल, जो हमेशा मजाकी अंदाज में बात करता, बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं थी, मन का वहम है। चलो बार देख लेते हैं, वैसे भी कोई बड़ा रहस्य जाने का मौका मिल जाए, क्या बुरा है। रात के 10 बजे थे। पांचों दोस्तों ने अपनी कार में सफर शुरू किया। राह में सुनसान सड़कें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की डरावनी आवाजें माहौल और डरावना बना रही। ने खिड़की से बाहर दे हुए कहा, यह जगह सच में अजीब है, हर सन्नाटा है। आदित्य ने और डराने के लिए कहा, कहते हैं कि कुलधरा में 300 साल पहले पूरे गांव के लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। समीक्षा ने डरते हुए कहा, यार बस करो, मुझे डर लग रहा है। करीब 11 बजे वे कुलधरा पहुंच गए। गांव की सीमा पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर लिखा था, कुलधरा, इस जगह पर रात में जाना मना है, अपने जोखिम पर प्रवेश करें। गांव में घुसते ही चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी खामोशी थी। चांद की रोशनी उन पुराने घरों पर पड़ रही थी जो अब भी गांव की कहानियों को बयान कर रहे। रोहन ने फोन की टॉर्च जलाते हुए कहा, देखो, ये जगह सच में डरावनी है, कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा है। समीक्षा ने थरथराते हुए कहा, मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मत, बस इस जगह के रहस्य का पता लगाना है। जैसे से वे खंडहरों के अंदर बढ़ने लगे, अजीब आवाजें सुनाई देने, कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी कदमों की आहट। नेहा ने अचानक कहा, क्या तुमने वो सुना? कोई रो रहा। नील ने मजाक में कहा, होगा भूतनी, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट झलक रही थी। वे एक बड़े टूटे हुए घर के पास पहुंचे। घर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खुरच दिया हो। अचानक रोहन ने चौंकते हुए कहा, वो देखो, वो क्या है? दीवार के कोने में एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई के साथ ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। नेहा ने डरते हुए चिल्लाया, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, अभी के ही। समीक्षा ने देखा कि उनकी टॉर्च अपने आप बुझने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब से दिल तेजी से धड़क रहे थे। आदित्य ने कहा, शांत रहो, हमें एक साथ रहना होगा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। आवाज किसी महिला थी जो दर्द से कह रही थी। वे सब आवाज की दिशा में भागे। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुरानी टूटी कुर्सी दिखी जो अपने आप हिल रही थी। निखिल ने डरे हुए कहा, ये कैसे सकता है, यहाँ कोई नहीं। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, शायद हवा हिल रही होगी, लेकिन सभी जानते थे कि वह कोई हवा नहीं थी,
कुर्सी अपने आप हिल रही थी और उसका अजीब सा चरमराता हुआ शोर सबके कानों में गूंज रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही। आदित्य ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, नहीं, अगर हम डर के भाग गए तो फिर हम कभी यह पता नहीं लगा पाएंगे कि इस गांव के पीछे का सच क्या है। हमें आगे बढ़ना होगा। नेहा ने झल्लाते हुए कहा, आदित्य, यह कोई फिल्म नहीं है। असल में अगर कुछ हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। आदित्य ने जवाब दिया, बस थोड़ा, अगर गड़बड़ लगी तो हम तुरंत लौट जाएंगे। उनके सामने एक पुराना विशाल नहर दिखाई दिया। यह शायद का सबसे बड़ा घर था। दीवार पूरी तरह टूटी हुई थी और उनके ऊपर लों का घना जाल बना हुआ। आदित्य ने कहा, यहाँ कुछ है, चलो अंदर चलते। निखिल ने हंसते हुए कहा, आदित्य, अगर यहाँ से कोई चुड़ैल निकली तो मुझे मत देखना, मैं तो भालूंगा। समीक्षा, जो पहले सरी हुई थी, ने कहा, तुम्हारे मजाक ने मेरी हालत और खराब कर है। अब चलो जल्दी निकलें। नहर के अंदर जाते ही चारों तरफ एक अजीब गंध महसूस होने लगी। गंध इतनी तीखी थी कि सबकी आंखों में पानी आने लगा। नेहा ने नाक ढकते हुए कहा, यह बदबू कैसी है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो, कोने में कुछ पड़ा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां मिट्टी से आधा दबी हुई कोई पुरानी वस्तु दिखाई दी। आदित्य ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की। यह एक लोहे का ताबीज था जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। समीक्षा ने कहा, यह किसी तंत्र मंत्र जैसी चीज लग रही है, इसे मत छूना। लेकिन आदित्य ने कहा, यह एक सुराग हो सकता है, शायद इसी के सहारे हम जान सकें कि यहाँ क्या हुआ था। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, एक तेज झोंका आया और खंडहर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजे कैसे बंद हो गए? हमें यहाँ से बाहर जाना है। आदित्य ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, शांत रहो, हम अभी बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन तभी दीवारों पर खुद ब खुद खून जैसे लाल निशान बनने लगे। उन निशानों से एक वाक्य उभर रहा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? समीक्षा ने डरते हुए कहा, यह सब कैसे हो रहा है? कौन है यहाँ? निखिल ने कहा, यार, अब मजाक बंद करो, ये चीजें सच में डरावनी हो रही हैं। अचानक खंडहर के अंदर से किसी के गहरी सांसें लेने की आवाजें आने लगीं। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि नेहा ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे बाहर जाना है। आदित्य ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह जाम हो चुका था। निखिल ने कहा, यह सब उस ताबीज की वजह से हो रहा है, इसे फेंक दो। आदित्य ने ताबीज को जमीन पर फेंका, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, खंडहर की पूरी दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अचानक। समीक्षा ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वहां कोई खड़ा है। टॉर्च की रोशनी जब छत पर पड़ी तो एक लंबी परछाई दिखी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे का कोई आकार नहीं था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहन ने डरते हुए कहा, यह क्या है? ये सच में हो रहा है। नेवे खंडहर से बाहर निकलने के लिए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वहां एक और परछाई खड़ी हो गई। यह परछाई पहले से भी डरावनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ हवा में लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
समीक्षा ने रोते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं बचा, हम यहाँ फंस गए हैं। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शांत रहो, यह जगह हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमें इसका सामना करना होगा। हाँ ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, अभी खंडहर गिरने वाला हो। खंडहर की दीवारों से चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वहां कई आत्माएं कैद थीं। निखिल ने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने चारों को एक कोने में इकट्ठा करते हुए कहा, सुनो, हमें शांत रहना होगा, यह जगह हमें डराकर अपने कब्जे में लेना चाहती है, हमें इसका विरोध करना होगा। समीक्षा ने कहा, लेकिन हम यह सब कैसे रोकेंगे? यह सब इंसानी ताकत से बाहर है। तभी दीवारों पर फिर से लाल अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। दीवारों पर उभरे खून जैसे अक्षरों ने सबकी धड़कनें और तेज कर दी थीं। सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। आदित्य ने थरथराते हुए दीवार को देखा और कहा, ये सब कैसे हो रहा है? ये कोई सपना नहीं हो सकता। नेहा की आवाज टूटते हुए आई, आदित्य, हम सब फंस गए हैं, हमें यह जगह छोड़नी होगी। लेकिन दरवाजा बंद है। निखिल ने झुंझलाते हुए कहा, यह ताबीज हमारी मुसीबत की जड़ है, इसे न छेड़ते तो यह सब न होता। समीक्षा ने अचानक रोते हुए कहा, मैंने कहा था कि यह जगह हमारे लिए नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। रोहन ने दीवारों को टॉर्च से स्कैन करते हुए कहा, शांत रहो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जैसे ही वे चारों खंडहर के दूसरे हिस्से में बढ़े, एक कोने से एक भयानक गूंज सुनाई दी। यह गूंज किसी इंसान के कराहने और चीखने की मिश्रित आवाज थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? यह कोई इंसान हो सकता है? आदित्य ने ध्यान से सुना। आवाज खंडहर के नीचे से आ रही थी। समीक्षा ने घबराते हुए कहा, नीचे? क्या खंडहर के नीचे कोई तहखाना है? आदित्य ने दीवार पर एक अजीब सा दरवाजा देखा, जो लगभग दीवार में छिपा हुआ था। उसने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया। वह दरवाजा चरमराते हुए खुला और नीचे जाने वाली पत्थरों की सीढ़ियां सामने आ गईं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, समीक्षा ने कांपते हुए कहा। लेकिन आदित्य ने कहा, यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर यह तहखाना हमें किसी सुरंग तक ले जाए तो हम बच सकते हैं। निखिल ने कहा, यह खतरनाक है, लेकिन मेरे पास भी कोई और विकल्प नहीं है। चलो, लेकिन सावधान रहना। वे पांचों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे गहराई में सन्नाटा था, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही सबकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वहां की हवा और ठंडी होती गई। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में इंसानों की आकृतियां थीं, जो दर्द में तड़प रही थीं। नेहा ने सहमते हुए कहा, यह सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी के बलिदान की जगह हो। रोहन ने दीवार पर बने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह तो पूरा गांव जैसा लगता है। और ये लोग कौन हैं? आदित्य ने उस चित्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने देखा कि चित्र में कुलधरा के लोग किसी विशालकाय आग के चारों ओर खड़े हैं और एक आकृति हवा में झूल रही है। समीक्षा ने कहा, कहते हैं कि इस गांव के लोग किसी श्राप की वजह से यहाँ से चले गए थे।
शायद ये चित्र उसी की कहानी बता रहे हैं। तभी तहखाने में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। यह आवाज सीढ़ियों से आ रही थी। नेहा ने कांपते हुए पूछा, हम सब तो यही हैं। फिर ये आवाज किसकी है? आदित्य ने कहा, कोई हमारे पीछे आ रहा है। छिपने के लिए जगह ढूंढो। वे सभी जल्दी से तहखाने के एक कोने में छिप गए। टॉर्च बंद कर दी गई। सबने सांसें रोक लीं। सीढ़ियों से उतरने वाली आवाज करीब आती गई। अंत में एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे तहखाने में घूमने लगी। निखिल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? यह इंसान नहीं हो सकता। परछाई ने अचानक एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। तभी समीक्षा ने कहा, देखो वहां एक और दरवाजा है। हमें वहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आदित्य ने इशारा किया, ठीक है, लेकिन जल्दी करना होगा। वे सभी रेंगते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। परछाई अभी भी तहखाने में घूम रही थी, लेकिन उसने उन्हें देखा नहीं था। आखिरकार आदित्य ने दरवाजा खोला। यह एक संकरी सुरंग की ओर जाता था। सुरंग में घुसते ही उन्हें एक बार फिर वह ताबीज दिखाई दिया, जो अब जमीन पर पड़ा था और हल्की रोशनी छोड़ रहा था। समीक्षा ने कहा, यह वही ताबीज है। यह हमें यहाँ तक कैसे पहुंचा? आदित्य ने कहा, शायद यह ताबीज हमें कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुरंग बहुत संकरी और लंबी थी। सबके दिलों में डर था कि सुरंग का अंत कहाँ होगा। चलते चलते उन्हें हल्की सी रोशनी दिखी। नेहा ने कहा, यह रोशनी, शायद यह बाहर का रास्ता हो। लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक और बड़ा कमरा था। इस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और मेज पर एक किताब रखी हुई थी। निखिल ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्या हो सकता है? आदित्य ने कहा, यहाँ तक आए हैं तो इसे देख ही लेते हैं। शायद यह गांव के रहस्य का जवाब हो। कमरे की भयानक खामोशी में वह पुरानी किताब रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। आदित्य ने थोड़ा झिझकते हुए मेज की तरफ कदम बढ़ाया। किताब की जिल्द धूल और जाले से ढकी थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। यह निशान किसी भाषा में नहीं थे, बल्कि प्रतीकों और आकृतियों का मिश्रण थे। नेहा ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज इसे मत छूना। यह सब कुछ और ज्यादा खराब कर सकता है। आदित्य ने कहा, लेकिन अगर यह किताब हमें इस गांव के रहस्य का जवाब दे सके तो हमें इसे खोलना होगा। निखिल ने ताने मारते हुए कहा, हाँ, और फिर कोई आत्मा हम पर हमला कर देगी। बहुत सही प्लान है। आदित्य ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे किताब खोली। जैसे ही किताब खुली, कमरे में एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। किताब के पन्ने पुराने और पीले थे, लेकिन उन पर लिखावट अब भी चमक रही थी। यह एक अजीब भाषा थी, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। समीक्षा ने कहा, यह कौन सी भाषा है? मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। रोहन ने ध्यान से देखा और कहा, यह शायद संस्कृत का कोई प्राचीन रूप है। मेरे दादा संस्कृत पढ़ाते थे और उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया था, लेकिन मैं इसे पूरा समझ नहीं सकता। आदित्य ने एक पन्ना पलटा। अचानक किताब से एक गूंजती हुई आवाज निकली। यह आवाज किसी महिला की थी, जो बेहद दर्द से बोल रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इसे बंद कर दो, वरना तुम्हारी आत्माएं भी इसी जगह कैद हो जाएंगी। यह सुनकर नेहा चिल्लाई, मैंने कहा था, इसे मत छू। अब देखो यह सब क्या हो रहा है।
कमरे की दीवारों पर अचानक परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां अलग अलग आकृतियों में थीं। उनमें से कुछ दिखा रही थीं कि गांव के लोग किसी तरह के अनुष्ठान में शामिल हो रहे थे। समीक्षा ने कहा, यह सब क्या है? ये परछाइयां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। परछाइयां अचानक एक दृश्य में बदल गईं। यह दृश्य 300 साल पुराना लग रहा था। गांव के लोग एक बड़ी मूर्ति के सामने खड़े थे। मूर्ति के हाथ में वही ताबीज था जो अभी आदित्य के पास था। तभी एक बूढ़ा आदमी, जो गांव का मुखिया लगता था, कह रहा था, यह ताबीज हमारी रक्षा करेगा, लेकिन इसे छेड़ना हमारे विनाश का कारण बनेगा। नेहा ने रोते हुए कहा, हमने गलती कर दी। हमने इस ताबीज को छेड़ा। अब हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें डरावनी थीं, जैसे किसी ने अपने दर्द और गुस्से का जहर हर शब्द में भर दिया हो। तुमने इस गांव की शांति भंग की है। यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी हैं। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, आदित्य, ये किताब बंद करो। इसे यहीं छोड़ दो। हमें यहां से निकलना होगा। आदित्य ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप पन्ने पलटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किताब खुद कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही किताब के पन्ने आखिरी तक पहुंचे, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। नेहा ने घबराते हुए कहा, हम यहाँ फंस गए हैं। अब क्या करेंगे? तभी किताब के अंतिम पन्ने पर कुछ शब्द चमकने लगे। ये शब्द उनकी समझ में आने लगे थे। मुक्ति का रास्ता बलिदान से होकर गुजरता है। समीक्षा ने कांपते हुए कहा, बलिदान? क्या मतलब है इसका? क्या हमें यहाँ किसी को छोड़ना होगा? निखिल ने गुस्से में कहा, किसी को छोड़ने की बात मत करो। हमें इस जाल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी कमरे में तेज रोशनी हुई और चारों तरफ से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जिनके बारे में कहानियां कही जाती थीं। उनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे हुए थे। आत्माओं ने एक साथ कहा, तुम लोगों ने हमारी नींद तोड़ी है। अब इसका परिणाम भुगतो। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। लेकिन आत्माओं ने कहा, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम्हारे पास बस एक रास्ता है। कमरे की दीवारों पर फिर से खून से लिखे शब्द उभरने लगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बलिदान दो, वरना सबकी मौत यहीं होगी। नेहा ने रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती थी। मैं क्यों आई? समीक्षा ने कहा, अब समय नहीं है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कमरे में खड़ी आत्माओं ने अब स्पष्ट रूप। समीक्षा ने कहा, अब समय नहीं है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कमरे में खड़ी आत्माओं ने अब स्पष्ट रूप से बोलना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। तुमने हमारे गांव की पवित्रता को भंग किया है। अब इसका केवल एक ही उपाय है। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें एक आत्मा हमें देनी होगी। समीक्षा ने कांपते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? किसे देना होगा? आत्माओं ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, तुम पांचों में से कोई एक। तुम्हारे लिए बलिदान अनिवार्य है, वरना कोई भी इस खंडहर से बाहर नहीं जाएगा। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि उनकी अपनी सांसें भारी लगने लगीं। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। नेहा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। हम सब यहाँ से साथ जाएंगे। निखिल ने क्रोधित होकर कहा,
यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है आदित्य। तुम्हारा यह ताबीज उठाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसका अंजाम हम सब भुगत रहे हैं। आदित्य ने शांत रहते हुए कहा, सुनो, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। आत्माओं की बात मानना कोई समाधान नहीं है। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब छवियां उभरने लगीं। यह वही दृश्य था जो पहले देखा गया था, गांव वाले, मूर्ति और बलिदान। लेकिन अब एक नया दृश्य दिखने लगा। इस बार एक जवान लड़की को गांव के बीच में बांधकर खड़ा किया गया था। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं और बाकी गांव वाले मंत्र पढ़ते हुए उसे उस आग में धकेल रहे थे। समीक्षा ने कांपते हुए कहा, ये लोग अपनी ही किसी लड़की की बलि दे रहे हैं। क्या ये उसी ताबीज की शक्ति पाने के लिए कर रहे थे? रोहन ने गुस्से में कहा, यह सब पागलपन है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी किताब अपने आप फिर से खुलने लगी। इस बार उसमें एक और पन्ना दिखाई दिया। उसमें लिखा था, बलिदान केवल आत्मा का नहीं बल्कि पापों का भी हो सकता है। पवित्रता का चयन करो। आदित्य ने इसे पढ़ते हुए कहा, शायद इसका मतलब यह है कि हमें किसी आत्मा की नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और लालच का बलिदान देना होगा। नेहा ने झल्लाते हुए कहा, आदित्य, यह सब फालतू बातें मत करो। यह सब किताबी बातें यहाँ काम नहीं आएंगी। ये आत्माएं सच में खतरनाक हैं। आत्माएं अचानक गरजकर बोली, समय समाप्त हो रहा है। निर्णय लो या फिर सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। तभी कमरे की रोशनी और तेज हो गई। उन सभी के दिमाग में अजीब अजीब यादें चमकने लगीं। ये यादें उनकी गलतियों और उनके पापों की थीं। आदित्य को याद आया कैसे उसने एक गरीब बुजुर्ग की मदद करने से मना कर दिया था। नेहा को याद आया कैसे उसने अपने किसी दोस्त का दिल तोड़ा था। निखिल ने देखा कि वह अपने माता पिता के साथ कितना बेरहमी से पेश आता था। समीक्षा को याद आया कि उसने अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया था। रोहन को अपनी झूठी बातें और बेईमानी के दृश्य दिखाई दिए। समीक्षा ने रोते हुए कहा, ये आत्माएं हमें हमारी गलतियां क्यों दिखा रही हैं? आत्माएं बोली, तुम्हारी आत्माएं तब तक इस खंडहर से मुक्त नहीं होंगी जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे। यही बलिदान है। आदित्य ने कहा, शायद यही हमारा रास्ता है। हमें अपने पाप स्वीकार करने होंगे और उनका प्रायश्चित करना होगा। नेहा ने घबराते हुए कहा, और अगर ये काम न किया तो हम यहीं फंस जाएंगे। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब और कोई विकल्प नहीं बचा। चलो कोशिश करते हैं। वे सभी कमरे के बीचों बीच खड़े हो गए। एक एक करके उन्होंने अपनी गलतियों को जोर से स्वीकार करना शुरू किया। आदित्य ने कहा, मैंने हमेशा अपने स्वार्थ को दूसरों से ऊपर रखा। मुझे इसका पछतावा है। नेहा ने कहा, मैंने लोगों के साथ गलत किया। मैं अब माफी मांगती हूँ। समीक्षा ने कहा, मैंने दूसरों के दर्द को अनदेखा किया। मुझे इसका गहरा अफसोस है। एक एक करके उन्होंने अपने पाप कबूल किए। जैसे ही सबने अपने अपने प्रायश्चित किए, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर उभरे खून के निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। आत्माओं का चेहरा भी शांत हो गया। एक आत्मा ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और प्रायश्चित ने तुम्हें बचा लिया। तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस जगह का सच कभी उजागर मत करना। दरवाजा खुल गया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी। यह खंडहर अब पहले जैसा खतरनाक नहीं लग रहा था। चलो,
जल्दी चलते हैं, निखिल ने कहा। वे सभी दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने खंडहर छोड़ा, सूरज की पहली किरणें आकाश में उभरने लगीं। सूरज ढल चुका था और चारों दोस्त अपने अपने घरों में थे। दिन भर की खौफनाक घटनाओं के बाद सबने ठान लिया था कि अब वे कभी कुलधरा का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे, नेहा, आदित्य, निखिल और समीक्षा के फोन पर एक ही समय पर एक मैसेज आया। मैसेज सिमरन का था। मुझे बचाओ, मैं कुलधरा में फंस गई हूँ। मैं कमरे में सो रही थी, लेकिन जब आंखें खुली तो खुद को यहाँ पाया। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सब कुछ धुंधला है और चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही हैं। प्लीज जल्दी आओ। मैसेज पढ़ते ही चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। आदित्य ने तुरंत सिमरन को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। समीक्षा ने घबराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? सिमरन तो हमारे साथ थी जब हम वापस आए थे। वो कैसे कुलधरा पहुंच गई? नेहा ने रुआंसी आवाज में कहा, अगर वो सच में फंस गई है तो हमें उसे बचाना होगा। लेकिन फिर से उस जगह जाना, यह मौत को दावत देने जैसा है। निखिल ने गुस्से में कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम नहीं गए तो सिमरन को कुछ हो गया तो? आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, हम सब मिलकर वापस चलेंगे, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। रात के अंधेरे में चारों ने अपनी गाड़ियां उठाईं और कुलधरा की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता डरावना और सुनसान था। हवा में अजीब सी सर्दी थी और सड़क पर छाया हुआ सन्नाटा सबके डर को और बढ़ा रहा था। नेहा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को लगता है कि यह सब सिमरन का कोई सपना हो सकता है? समीक्षा ने गंभीरता से कहा, अगर यह सपना होता तो वह हम सबको मैसेज नहीं भेज पाती। कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वे कुलधरा के करीब पहुंचे, गाड़ी के हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद होने लगे। ये क्या हो रहा है? निखिल ने झल्लाते हुए कहा। आदित्य ने गाड़ी रोक दी। आगे गाड़ी नहीं जा सकती, हमें पैदल ही जाना होगा। कुलधरा पहुंचने पर चारों ने देखा कि गांव अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। खंडहरों पर काले धब्बे दिख रहे थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो सड़े हुए मांस की। नेहा ने सहमते हुए कहा, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। सुबह तक यह जगह ऐसी नहीं थी। समीक्षा ने चुपचाप अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जैसे ही वे गांव के अंदर गए, हर तरफ से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम लौट आए, तुमने हमें जगाया, अब कोई वापस नहीं जाएगा। आदित्य ने डरे हुए कहा, यह सब मत सुनो, सिमरन को ढूंढना हमारी प्राथमिकता है। तभी हवा में सिमरन की आवाज गूंजी। वह दर्द से चीख रही थी, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रहे हैं। आवाज गांव के सबसे पुराने खंडहर की दिशा से आ रही थी। चारों दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अंदर एक बड़ा कमरा था, जहां दीवारों पर वही अजीब प्रतीक बने हुए थे जो उन्होंने पहले तहखाने में देखे थे। समीक्षा ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, हमें जल्दी करनी होगी। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, उन्होंने सिमरन को देखा। वह कमरे के बीचों बीच बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। आदित्य ने कहा, सिमरन, तुम ठीक हो? हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। सिमरन ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और डरावनी आवाज में बोली, तुम सबको नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब यहाँ से नहीं जा सकोगे। नेहा ने घबराते हुए कहा,
यह सिमरन नहीं है, इसके साथ कुछ हुआ है। तभी सिमरन के चारों ओर एक काली परछाई उभरने लगी। परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह हमारी जगह है, यहाँ जो भी आता है वह यहीं का हो जाता है। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खून की बूंदें छत से टपकने लगीं। चारों ने घबराकर सिमरन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हंसने लगी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। तुम सबको यहाँ रहना होगा, यह अब तुम्हारा घर है, निखिल ने चिल्लाते हुए कहा। हम ऐसा होने नहीं देंगे, आदित्य ने किताब की याद दिलाते हुए कहा। शायद हमें फिर से कुछ बलिदान देना होगा, हमें प्रायश्चित करना होगा, वरना यह जगह हमें निगल लेगी। समीक्षा ने कहा, लेकिन सिमरन को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? वह इस हालत में क्यों है? तभी कमरे के कोने में रखा ताबीज अचानक चमकने लगा। सिमरन ने उसे देखा और जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, यह ताबीज, मुझे इसे मत छूने दो, यह हमें मार देगा। आदित्य ने कहा, यह वही ताबीज है, इसका इस जगह से कोई गहरा रिश्ता है, हमें इसे समझना होगा। नेहा ने धीरे धीरे ताबीज की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। सिमरन बेहोश होकर गिर गई, लेकिन बाकी तीनों ने देखा कि उनके चारों ओर की परछाइयां अब उन्हें घेरने लगी थीं। नेहा के ताबीज को छूते ही कमरे में एक भयानक गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख पड़ी हों। रोशनी इतनी तेज हो गई कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकीं। जब रोशनी धीमी हुई तो कमरे का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर लिखे खून के निशान और प्रतीक अब और अधिक स्पष्ट हो गए थे। उन पर अजीब तरह की हरकत हो रही थी, जैसे वे जीवित हों। कमरे की छत से काले धुएं की लहरें नीचे उतर रही थीं। सिमरन अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे थे। आदित्य ने ताबीज को देखते हुए कहा, यह ताबीज हमारे हर सवाल का जवाब है, लेकिन इसे छूने के बाद यह और खतरनाक हो गया है। समीक्षा ने नेहा से कहा, तुमने इसे क्यों छुआ? अब हमारी मुश्किलें, इसे छूने के बाद यह और खतरनाक हो गया है। समीक्षा ने नेहा से कहा, तुमने इसे क्यों छुआ? अब हमारी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नेहा ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा यह हमारी मदद करेगा, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। तभी दीवारों से निकली परछाइयां चारों तरफ घूमने लगीं। उनके अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। तुमने हमें फिर से जगाया है, अब यहां से कोई नहीं बचेगा, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। एक परछाई ने निखिल की ओर झपट्टा मारा। निखिल ने किसी तरह पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन जैसे ही उसने एक कोने में जाकर खड़ा होने की कोशिश की, दूसरी परछाई ने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, निखिल ने चिल्लाया, लेकिन परछाई ने उसे हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया। समीक्षा ने दौड़ते हुए निखिल को खींचने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां अब बाकी तीनों की ओर बढ़ने लगीं। सिमरन, जो अब तक बेहोश थी, अचानक चीखते हुए उठी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि बाकी दोस्त पल भर के लिए डर के मारे जम गए। सिमरन ने गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तुम सबने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। तुम जानते हो कि यह जगह श्रापित है, अब तुम सब इसका हिस्सा बनोगे। नेहा ने कांपते हुए कहा, सिमरन, यह तुम क्या कह रही हो? यह तुम नहीं हो, जागो। लेकिन सिमरन ने एक अजीब मुस्कान दी और हवा में तैरने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह से काले धुएं से घिर गया था। आदित्य ने ताबीज को उठाकर हवा में लहराया।
जैसे ही ताबीज चमका, परछाइयां और तेज गति से घूमने लगी। सिमरन अचानक जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसके चारों ओर की आत्माएं और गुस्सैल हो गईं। समीक्षा ने कहा, आदित्य, इसे और समय तक मत पकड़े रहो, यह हमें भी मार सकता है। आदित्य ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर इसे छोड़ दिया तो हम सब मर जाएंगे। जैसे ही ताबीज से तेज रोशनी निकली, दीवार पर एक गुप्त द्वार उभरने लगा। द्वार के ऊपर कुछ लिखा था, जो अब चमक रहा था। बलिदान से मुक्ति मिलती है, सत्य को पहचानो। नेहा ने कहा, यह द्वार शायद हमें इस जगह से बाहर ले जा सकता है, लेकिन बलिदान का क्या मतलब है? समीक्षा ने सिमरन की ओर देखते हुए कहा, शायद इसका मतलब यह है कि हमें सिमरन को छोड़ना होगा। आदित्य ने गुस्से में कहा, नहीं, सिमरन हमारी दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी सिमरन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह सामान्य लग रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ करना, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने वह किताब फिर से खोलने की कोशिश की थी और मुझे खींच लिया गया। समीक्षा ने कहा, तुमने यह क्यों किया? सिमरन ने आंसुओं से कहा, मुझे लगा कि किताब में कुछ ऐसा होगा जिससे हम इस श्राप को हमेशा के लिए मिटा सकें, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। नेहा ने कहा, अब हमें इस द्वार से बाहर निकलना होगा, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि बलिदान किसका करना है। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक आवाज गूंजी, इस द्वार को पार करने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर और अपना सबसे गहरा पाप स्वीकार करना होगा। चारों दोस्त और सिमरन अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। द्वार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने अपने पाप और डर को स्वीकार करना शुरू किया। आदित्य ने कहा, मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागा है, मैं कायर था, अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। नेहा ने कहा, मैंने अपने जीवन में केवल दूसरों को दुख दिया है, मुझे इसका पछतावा है। निखिल ने कहा, मैंने अपने परिवार से झूठ बोला और उनका दिल तोड़ा, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। समीक्षा ने कहा, मैंने अपनी दोस्ती का फायदा उठाया, मुझे माफ करना। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन तभी आवाज ने कहा, एक अंतिम बलिदान बाकी है, तुम्हें ताबीज को नष्ट करना होगा। आदित्य ने ताबीज को देखा, अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो क्या होगा? आवाज ने उत्तर दिया, तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन यह गांव हमेशा श्रापित रहेगा। आदित्य ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है। आदित्य ने ताबीज को जमीन पर रखा और उसे पत्थर से तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, पूरे गांव में एक तेज गर्जना हुई। द्वार से तेज रोशनी निकली और वे सभी बेहोश हो गए। जब पांचों दोस्तों ने आंखें खोलीं, तो वे खुद को उसी खंडहर वाले कमरे में पाए। परछायां गायब थीं और सिमरन अब होश में थी। ताबीज का कोई अंश बाकी नहीं था और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। आदित्य ने चारों तरफ देखा और घबराते हुए कहा, हम अभी भी यहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने ताबीज तोड़ दिया था। नेहा ने बेचैनी से कहा, क्या इसका मतलब है कि हम अब यहाँ फंस गए हैं? समीक्षा ने कहा, वो आवाज झूठी थी, उसने हमें बेवकूफ बनाया। हमने ताबीज नष्ट कर दिया, लेकिन यह श्राप अभी भी हमारे साथ है। निखिल ने कमरे से बाहर भागते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। जैसे ही पांचों बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गांव का पूरा स्वरूप बदल चुका था। सूरज उगने की कोई संभावना नहीं थी
और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव में अब खंडहर नहीं बल्कि पुराने लेकिन सही सलामत मकान खड़े थे। हर घर से धीमे धीमे बात करने और हंसने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब वे करीब जाते तो अंदर कोई नहीं मिलता। समीक्षा ने डरते हुए कहा, यह जगह जिंदा हो चुकी है, यह हमें नहीं जाने देगी। सिमरन ने कांपते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने किताब नहीं खोली होती तो हम यहाँ कभी नहीं आते। नेहा ने गुस्से में कहा, यह वक्त दोष देने का नहीं है, हमें अपनी जान बचानी है। हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। पांचों ने गांव से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चुना और तेजी से चलने लगे। लेकिन 10 मिनट बाद वे फिर उसी जगह लौट आए। यह क्या हो रहा है? आदित्य ने घबराकर कहा। हम उसी जगह कैसे वापस आ सकते हैं? निखिल ने दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। चाहे वे जिस भी दिशा में जाएं, वे हमेशा उसी गांव के बीचों बीच लौट आते। नेहा ने निराश होकर कहा, यह गांव हमें जाने ही नहीं देगा, हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी जो गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास खड़ा था, उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी हंसी किसी डरावने सपने जैसी थी। तुम सब भागने की कोशिश कर रहे हो? उसने धीमी और गहरी आवाज में पूछा। आदित्य ने तुरंत कहा, तुम कौन हो और हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, यह गांव अब तुम्हारा है। तुमने ताबीज को तोड़कर यहाँ की आत्माओं को और शक्तिशाली बना दिया है। समीक्षा ने डरते हुए कहा, हमने ताबीज को इसलिए तोड़ा ताकि श्राप खत्म हो सके। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ताबीज को तोड़ने का मतलब था इस श्राप को हमेशा के लिए सक्रिय करना। अब तुम इनके नए शिकार हो। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए बलिदान देना होगा, लेकिन बलिदान इस बार किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का होगा। नेहा ने गुस्से में कहा, यह कौन सी पहेली है? क्या मतलब है अस्तित्व के बलिदान का? बूढ़ा आदमी गायब होते हुए बोला, सच को जानने के लिए गांव के बीचों बीच बने कुएं तक जाओ, वही तुम्हारा अंतिम परीक्षण है। लेकिन याद रखना, हर फैसला तुम्हारी किस्मत तय करेगा। सिमरन ने डरते हुए कहा, अगर हम कुएं तक गए तो क्या हमें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? बूढ़े की आवाज हवा में गूंजती रही, शायद हाँ, शायद नहीं। सच का सामना करने के लिए तैयार रहो। पांचों ने कुएं की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता सुनसान और भयानक था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें वहां चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी मिली। कुएं से एक अजीब रोशनी निकल रही थी और वहां किसी प्राचीन मंत्र का पाठ सुनाई दे रहा था। आदित्य ने कुएं के किनारे पहुंचकर नीचे झांका। कुएं की गहराई में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसमें से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अपने पापों का सामना करो। तभी कुएं के पास जमीन से धुआं उठने लगा और पांचों को अलग अलग हिस्सों में खींच लिया गया। हर कोई अब अपने अपने डर और पापों का सामना करने लगा। आदित्य, उसने खुद को एक जलती हुई इमारत में पाया, जहां उसने अपनी छोटी बहन को बचाने में नाकाम रहने का पछतावा देखा। नेहा, वह एक जंगल में थी जहां वह अपने झूठों से घिरे सैकड़ों चेहरों से सामना कर रही थी। समीक्षा, उसने देखा कि वह एक बड़े समारोह में है जहां उसके दोस्त उससे दूर हो रहे हैं, उसके द्वारा किए गए धोखे के कारण। निखिल, उसने अपने परिवार को आंसुओं में डूबे देखा क्योंकि उसने उनका विश्वास तोड़ा था। सिमरन, उसने खुद को किताब खोलते देखा
और हर बार जब उसने किताब खोली तो गांव के लोग दर्द से चीखने लगे। पांचों को अपने डर और पापों को स्वीकार करने और उनसे मुक्त होने का मौका दिया गया। लेकिन क्या यह स्वीकारोक्ति उन्हें बचाने के लिए काफी होगी, या कुएं की रहस्यमय शक्ति उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगी? पांचों दोस्तों ने अपने अपने डर और पापों का सामना किया। हर एक को लगा कि शायद यही उनकी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन जैसे जैसे वे अपने डर को स्वीकार कर रहे थे, गांव का अंधेरा और गहराता जा रहा था। कुएं के पास चारों ओर की हवा में अजीब सी सरसराहट थी। सिमरन की आंखों में अब भी कुछ अनजान डर झलक रहा था, जबकि बाकी चारों उसे संशय की नजरों से देख रहे थे। जब पांचों दोस्तों ने गांव में कदम रखा था, रोहन सबसे ज्यादा बेचैन था। गांव की सीमाओं पर कदम रखते ही वह एक अजीब सी आवाज सुनने लगा था। यह आवाज केवल उसे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। उस रात जब सभी खंडहर में ठहरे हुए थे, रोहन को महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। वह आवाज इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि उसने अपने दोस्तों को बिना बताए खंडहर से बाहर कदम रखा। जैसे ही रोहन गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, एक परछाई ने उसे अपनी ओर खींच लिया। परछाई ने रुकी हुई थी, जैसे समय ने थमसा लिया हो। रोहन वहां कैद हो गया। उसकी आत्मा अब इस आयाम में भटक रही थी और उसका शरीर गांव की आत्माओं के नियंत्रण में था। सिमरन वास्तव में इस समूह की हिस्सा नहीं थी। सिमरन वर्षों पहले कुलधरा की रहस्यमय घटनाओं में खो चुकी एक लड़की थी। आत्माओं ने उसकी पहचान और शरीर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जब रोहन गायब हुआ तो उसकी जगह सिमरन को समूह में डाल दिया गया। गांव की आत्माएं सिमरन को जीवित रखने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। जब सिमरन ने दोस्तों को फोन किया और मदद मांगी, तब वह पूरी तरह से आत्माओं के नियंत्रण में थी। सिमरन का लौटना एक चाल थी ताकि बाकी दोस्तों को गांव में वापस लाया जा सके। सच तो यह था कि सिमरन अब सजीव नहीं थी। वह आत्माओं का एक उपकरण बन चुकी थी जो उनके काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कुएं के पास खड़े पांचों दोस्तों को बूढ़े आदमी की बात याद आई, तुम्हें अपने अस्तित्व का बलिदान देना होगा। नेहा ने गुस्से से कहा, हम अपने पाप स्वीकार कर चुके हैं, अब हमें यहाँ से बाहर निकलने दो। तभी कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें बलिदान करना होगा। कोई एक यहाँ रहेगा और बाकी जा सकते हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। कुएं ने यह शर्त रखी कि पांचों में से एक को गांव में आत्माओं के साथ रहना होगा और बाकी चार बाहर निकल सकते हैं। यह निर्णय अब पांचों के हाथ में था। तभी निखिल ने जोर से कहा, सिमरन, तुम पहले हमारे साथ नहीं थी, तुम कौन हो? सिमरन के चेहरे पर अचानक अजीब सा बदलाव आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी, उसने कड़कती आवाज में कहा। मैं सिमरन नहीं हूं, मैं गांव की आत्माओं की प्रतिनिधि हूं। रोहन अब हमारे पास है और तुम सब यहां से नहीं जा सकते। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सिमरन के माध्यम से आत्माओं ने खुलासा किया कि उन्होंने रोहन को अपने आयाम में कैद कर लिया है। आत्माएं पांचों को गांव से बाहर नहीं जाने देंगी जब तक वे किसी एक को उनके लिए बलिदान नहीं करते। नेहा ने घबराकर कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम में से कोई एक यहाँ कैसे रह सकता है? समीक्षा ने कहा, हम सबने पाप किए हैं, लेकिन यह बलिदान का खेल हमारे लिए नहीं है, यह आत्माओं का जाल है। तभी कुएं से फिर आवाज आई, रोहन पहले ही चुना जा चुका है, अब तुम्हें चुनना होगा कि कौन उसे बचाएगा और कौन बाहर जाएगा।
आदित्य ने धीरे से कहा, अगर हम रोहन को बचाना चाहते हैं तो हमें इस बलिदान को समझदारी से करना होगा। अब 5 दोस्तों के सामने यह सवाल था, क्या वे रोहन को बचाने के लिए किसी एक को बलिदान देंगे, या क्या वे सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, रोहन को आत्माओं के पास छोड़कर? सिमरन, जो आत्माओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इस खेल में क्या भूमिका निभाएगी? कुएं से आती गूंजती आवाज और सिमरन की असली पहचान ने दोस्तों के होश उड़ा दिए थे। हवा और ज्यादा भारी हो गई थी और अंधेरा ऐसा लग रहा था मानो वो खुद उन्हें निगलने की तैयारी में हो। तुमने हमें झूठ में फंसाया, सिमरन, निखिल चीखते हुए बोला। सिमरन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अब एहसास हुआ। तुम सब यहाँ बुलाए गए हो ताकि यह खेल पूरा हो सके। रोहन तुम्हारे बलिदान का पहला हिस्सा है, लेकिन यह अंत नहीं है। तभी कुएं के पानी में हलचल होने लगी। उसमें से बुलबुले उठने लगे और उसमें रोहन का चेहरा दिखाई दिया। रोहन की आवाज धीमी और टूटती हुई सुनाई दी, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं अब भी जिंदा हूँ, पर ज्यादा समय नहीं है। इनसे बचने का एक ही रास्ता है, बलिदान मत करना, ये झूठ बोल रहे हैं। रोहन की यह बात सुनकर सभी सन्न रह गए। कुएं ने यह दावा किया था कि बलिदान के बिना कोई बच नहीं सकता, लेकिन रोहन ने इसके विपरीत कहा था। वह आत्माओं की योजना का हिस्सा बन चुका था और उनकी चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। ये सब तुम्हारे डर से ताकत लेते हैं, रोहन ने कहा। अगर तुम सब डर को मिटा दो तो इनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। नेहा ने कहा, अगर यह सच है तो हमें अपना डर मिटाना होगा। हमें रोहन को वापस लाने के लिए कुछ और सोचना होगा। आदित्य ने जवाब दिया, लेकिन अगर रोहन गलत हुआ तो? अगर सच में बलिदान ही एक रास्ता है तो क्या हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे? समीक्षा ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से कुछ तय करना होगा। सिमरन ने यह बातचीत सुनकर तेज हंसी में कहा, तुम लोग बचने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तुम सबके भीतर का डर और पाप हमें ताकत देता है। चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, तुम हमसे बच नहीं सकते। सिमरन की आवाज और तेज होती गई और उसके शरीर से काले धुएं का घेरा निकलने लगा। अचानक उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। वह अब किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि एक आत्मा की आकृति में बदल गई थी। कुएं से पानी की एक धार निकली और चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। वह पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वह उन्हें भीतर निगलने की कोशिश कर रहा हो। अब कोई और रास्ता नहीं है, कुएं की आवाज गूंजी। नेहा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर किसी एक को बलिदान देना ही है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम लोग रोहन को वापस लाओ। समीक्षा ने उसे रोका और कहा, नहीं, यह कोई समाधान नहीं है। यह खेल हमें तोड़ने के लिए रचा गया है। हमें एकजुट रहना होगा। तुम में तभी रोहन की आवाज कुएं से एक बार फिर आई। अगर तुम सब मुझे बचाना चाहते हो तो सिमरन को रोकना होगा। वह इस श्राप की कुंजी है। जब तक वह यहाँ है तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता। निखिल ने पूछा, लेकिन हम सिमरन को कैसे रोकें? वह तो अब आत्माओं का हिस्सा बन चुकी है। रोहन ने कहा, कुएं के पास एक प्रतीक चिन्ह है, उसे खंडित करो। यह आत्माओं को कमजोर कर देगा। से एक को यहाँ छोड़ना होगा, वरना तुम सब हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। चारों ने कुएं के पास ध्यान से देखा। वहां पत्थर पर उकेरा गया एक रहस्यमय प्रतीक था, जिसे वे अब तक अनदेखा कर रहे थे। वह प्रतीक अजीब सी चमक में लिपटा हुआ था। यह आत्माओं की शक्ति का केंद्र है,
समीक्षा ने कहा, अगर इसे तोड़ा जा सके तो शायद रोहन और हम सब बच सकते हैं। जैसे ही चारों ने प्रतीक को तोड़ने की कोशिश की, सिमरन का रूप और भयानक हो गया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, यह मत करो, यह तुम्हारी मौत को और तेज कर देगा। सिमरन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दोस्तों को रोकने की कोशिश की। हवा में तेज चीखें और सिसकियां गूंजने लगीं। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और चारों दोस्तों के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। प्रतीक तोड़ना आसान नहीं था। हर बार जब वे उस पर चोट करते, गांव की आत्माएं और ज्यादा आक्रामक हो जातीं। रोहन की आवाज कुएं से और धीमी होती जा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। क्या चारों दोस्त इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या रोहन को बचाने का यह उनका अंतिम मौका है, या सिमरन और कुएं की रहस्यमयी ताकत उन्हें हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बना देगी? चारों दोस्तों ने प्रतीक को तोड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सिमरन और गांव की आत्माएं उन्हें हर बार रोकने की कोशिश कर रही थीं। समीक्षा, निखिल, नेहा और आदित्य सभी किसी न किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहे थे। सिमरन हवा में तैर रही थी, उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। तुम्हें समझ नहीं आता, सिमरन चिल्लाई। यह गांव तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जितनी कोशिश करोगे, उतनी जल्दी तुम अपने अंजाम तक पहुंचोगे। कुएं से रोहन की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह कमजोर और टूटती हुई थी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रतीक को तोड़ दो, लेकिन इसे तोड़ने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। आत्माएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक उनका हिस्सा नहीं लिया जाएगा। नेहा ने डरते हुए कहा, क्या मतलब है इसका? क्या हमें किसी को यहाँ छोड़ना होगा? आदित्य ने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो हम में से कोई भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। समीक्षा, जो अब तक चुप थी, अचानक आगे बढ़ी। उसने एक गहरी सांस ली और बाकी दोस्तों की ओर देखा। अगर यह बलिदान की बात है तो मैं तैयार हूँ। निखिल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमें और कोई रास्ता निकालना होगा। समीक्षा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं है। अगर यह हमें बचा सकता है तो यह मेरी जिम्मेदारी है। समीक्षा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे प्रतीक पर दे मारा। यह मेरे दोस्तों के लिए है, उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही पत्थर प्रतीक से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। प्रतीक टूटने लगा और उसके चारों ओर की ऊर्जा गायब होने लगी। लेकिन साथ ही समीक्षा के शरीर पर गहरे निशान उभरने लगे। वह दर्द से चीखने लगी। समीक्षा, नेहा, निखिल और आदित्य ने एक साथ चिल्लाया। समीक्षा का शरीर हवा में उठ गया। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरा समय आ गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति थी। मुझे माफ करना दोस्तों, यह हमारी मुक्ति के लिए जरूरी था। समीक्षा की चीख हवा में गूंजने लगी। उसके शरीर ने धीरे धीरे राख का रूप ले लिया और वह अंधकार में गायब हो गई। जैसे ही समीक्षा गायब हुई, प्रतीक पूरी तरह टूट गया। कुएं से उठती रहस्यमय ऊर्जा खत्म होने लगी। सिमरन की चीख कमजोर पड़ने लगी और उसका रूप भी फीका हो गया। नहीं, सिमरन ने चीखते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ। तुमने मुझे हराया नहीं है। रोहन का चेहरा कुएं से बाहर निकला। उसने धीरे धीरे अपना शरीर पानी से बाहर निकाला। यह समीक्षा का बलिदान था जिसने हमें बचाया, उसने कहा। लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम सब उसे खो चुके हैं। यह श्राप कभी न कभी किसी की जान लेने ही वाला था।
चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। नेहा ने रोते हुए कहा, यह सब हमारी गलती थी। हमने इस गांव के रहस्य को जानने की कोशिश की और उसकी कीमत हमें समीक्षा के रूप में चुकानी पड़ी। निखिल ने कहा, हमें अब यहाँ से निकलना होगा। समीक्षा ने जो किया वह व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे ही वे गांव के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, अजीब सी फुसफुसाहटें उनके पीछे गूंजने लगीं। आत्माओं की आवाज अब भी हवा में थी, लेकिन वह पहले जितनी ताकतवर नहीं लग रही थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगा कि समीक्षा उनके साथ है, उन्हें रास्ता दिखा रही है। गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते समय चारों दोस्तों के चारों ओर माहौल और भी डरावना होता गया। आसमान काला और अंधकारमय हो गया और हवा में अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं। नेहा, निखिल, आदित्य और रोहन ने महसूस किया कि कुछ बहुत ही भयावह उनकी ओर बढ़ रहा है। यह क्या है? यह आवाजें क्यों बढ़ रही हैं? नेहा ने डरते हुए पूछा। रोहन ने धीरे से कहा, समीक्षा ने अपनी जान दी, लेकिन शायद श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये आवाजें हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक कुएं से गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ एक डरावनी, बुदबुदाती आवाज गूंजने लगी। तुमने प्रतीक को अवनी बुदबुदाती आवाज गूंजने लगी। तुमने प्रतीक को तोड़ा, लेकिन मुझे जागने का कारण दे दिया। अब यह गांव तुम्हारे लिए कब्रगाह बन जाएगा। चारों ने देखा कि कुएं से एक विशाल, भयानक आकृति उभर रही थी। उसकी त्वचा खून की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसके बड़े नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। रक्त पिशाच, आदित्य ने कांपते हुए कहा। यह वह आत्मा है जिसे प्रतीक ने कैद किया था। अब यह आजाद है। रक्त पिशाच ने अपनी पहली नजर नेहा पर डाली। उसकी आंखों से निकली डरावनी किरण ने नेहा को अपने स्थान पर जकड़ लिया। मुझे बचाओ, नेहा चीख पड़ी। निखिल ने दौड़कर नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिशाच के पास जाने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। यह तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर देगा। इसे रोकना आसान नहीं है, रोहन ने चेतावनी दी। नेहा को बचाने का हर प्रयास विफल हो रहा था। पिशाच ने अपने लंबे नाखूनों से हवा में एक रेखा खींची और नेहा के चारों ओर लाल रोशनी का एक घेरा बन गया। तुम्हारा जीवन मेरी भूख को शांत करेगा, पिशाच गरजते हुए बोला। नेहा ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सी हिम्मत भी थी। अगर मेरी जान से तुम सब बच सकते हो तो मैं तैयार हूं। नेहा ने अपने हाथ जोड़कर एक आखिरी प्रार्थना की। पिशाच ने अपने पंजे से उसे खींचा और उसकी आत्मा को अपने भीतर समा लिया। नेहा की चीखें हवा में गूंजती रहीं और फिर वह एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। नेहा की आत्मा को निगलने के बाद पिशाच और ताकतवर हो गया। अब तुम तीनों की बारी है। तुम में से हर एक की आत्मा मेरे लिए ईंधन है, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हमें इसे रोकने का तरीका ढूंढना होगा। यह हमें खत्म कर देगा। रोहन ने कहा, श्राप को तोड़ने का यही तरीका है। हमें इसका कमजोर बिंदु खोजना होगा। निखिल ने कुएं के पास एक पुरानी किताब देखी। उसने जल्दी से उसे उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, रक्त पिशाच को हराने का एकमात्र तरीका है इसका असली नाम जानना। लेकिन इसके नाम को जानने के लिए आत्मा के अंदर के सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने कहा, यह असंभव है। इसका असली नाम कैसे पता चलेगा? निखिल ने कहा,
हमें कोशिश करनी होगी। यही हमारा आखिरी मौका है। खंडहर अब पूरी तरह से रक्त पिशाच की छाया में ढक चुका था। हर कोने में अजीब सी सिसकियां और हंसी गूंज रही थी। दीवारों पर खून से बने निशान और आकृतियां उभर रही थीं। रक्त पिशाच ने निखिल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा अंत जल्द ही होगा। जैसे ही तीनों दोस्त किताब के रहस्य को हल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें नेहा और समीक्षा की आवाजें सुनाई देने लगीं। हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत मत हारो। आदित्य ने कहा, हम उन्हें खो चुके हैं, लेकिन अगर हम हार मान लें तो उनका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। खंडहर में हर कोने से डरावनी फुसफुसाहटें और चीखें गूंज रही थीं। दीवारों पर बनती गिरती आकृतियां, रक्त की धाराओं में बहते चेहरे और जमीन से उठता घना धुआं अब आदित्य, निखिल और रोहन को हर दिशा से घेर रहा था। रक्त पिशाच उनकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम जितनी देर करोगे, मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि निखिल के हाथ से किताब गिर गई। रोहन ने किताब को उठाकर उसके पन्ने पलटे। उसने पढ़ा, रक्त पिशाच का नाम उसकी पहली मौत की कहानी में छिपा है। जब उसे पहली बार मारा गया था तो उसके जीवन का सबसे गहरा डर ही उसकी शक्ति बना। आदित्य ने किताब से जुड़े चित्रों को देखा और बोला, यहाँ किसी युद्ध का जिक्र है। यह गांव शायद उसी युद्ध के दौरान श्रापित हुआ था। निखिल ने कहा, हमें कुएं की ओर वापस जाना होगा, वहां इसका नाम छिपा हो सकता है। तीनों जैसे तैसे खंडहरों के बीच दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुएं के पास अजीब सी हलचल हो रही थी। कुएं से काले धुएं की लहरें बाहर निकल रही थीं और उसमें से सैकड़ों आत्माएं उभर रही थीं। आत्माओं ने तीनों को घेर लिया। तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे, रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा। हमें रक्त पिशाच का नाम बताओ, तुम्हारी मुक्ति का यही रास्ता है। आत्माओं ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, नाम जानने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तैयार हो? आत्माओं ने तीनों को घेरकर अलग अलग कर दिया। आदित्य को एक गहरे अंधेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। निखिल को एक टूटे हुए पुल पर खड़ा कर दिया गया, जिसके नीचे आग ही आग थी, और रोहन को कुएं के अंदर एक भयानक गुफा में पहुंचा दिया गया। हर किसी को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना था। अंधेरे कमरे में आदित्य को अपने बचपन की चीखें सुनाई देने लगीं। तुम हमेशा से अकेले रहे हो, तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें सबका दुश्मन बना दिया। आवाजें उसे चारों ओर से घेरने लगीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमेशा के लिए अकेले रहोगे। आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक कमरे का अंधेरा छंट गया और आदित्य बाहर आ गया। पुल पर खड़े निखिल के कदम डगमगा रहे थे। नीचे की आग उसकी आत्मा को जलाने की कोशिश कर रही थी। तुम हर बार असफल रहे, तुम्हारी हर कोशिश बेकार रही। तुम कभी अपने परिवार या दोस्तों को खुश नहीं कर सके। निखिल ने अपनी हिम्मत से कहा, मैं असफल हुआ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। यही मुझे ताकत देता है। पुल मजबूत हो गया और निखिल भी अपने डर से बाहर आ गया। गुफा में रोहन को समीक्षा और नेहा के जलते हुए चेहरे दिखने लगे। तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम नाकाम रहे। अब तुम्हारे दोस्त भी मरने वाले हैं। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। गुफा का अंधकार टूट गया
और रोहन बाहर निकल आया। तीनों वापस कुएं के पास पहुंचे। आत्माएं अब और भी कमजोर हो गई थीं। उन्होंने एकजुट होकर पूछा, अब बताओ, रक्त पिशाच का नाम क्या है? एक आत्मा ने धीरे से कहा, उसका नाम है रुद्रनेश। रुद्रनेश का नाम सुनते ही आसमान गरजने लगा। पिशाच ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरा नाम जान लिया, लेकिन यह अंत नहीं है। तुम मुझे हराने के लिए अपनी जान दोगे। मंत्र के असर से रुद्रनेश कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका अंत करने के लिए किसी एक को फिर से बलिदान देना होगा। क्या वे किसी को और खोने देंगे? क्या रुद्रनेश का अंत संभव है, या वह गांव को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में ले लेगा? खंडहर की दीवारें मानो रुद्रनेश के गुस्से से कांप रही थीं। उसकी हर चीख के साथ हवा में काली लहरें दौड़ रही थीं और जमीन से लाल धुएं की धाराएं उठने लगीं। दोस्तों ने किताब में लिखे मंत्र को दोहराते हुए अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन रुद्रनेश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुम इंसान मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस गांव का शासक हूं और तुम मेरे कैदी। यह जगह मेरी है और तुम्हारी आत्माएं भी। उसके शब्द खंडहर के पत्थरों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगे। जैसे ही दोस्तों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खंडहर की दीवारों पर कैद आत्माएं रुद्रनेश के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तुमने हमें इस नरक में कैद किया, लेकिन अब हम आजाद होना चाहते हैं। आत्माओं ने मिलकर रुद्रनेश पर हमला करना शुरू किया। वह चीख पड़ा, तुम सब मेरे नियंत्रण में हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आत्माएं उसे हर दिशा से दबाने लगीं, लेकिन रुद्रनेश ने अपनी ताकत से उन्हें धुएं में बदल दिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह मंत्र के प्रभाव को रोकने की कोशिश करने लगा। किताब की रोशनी मंद पड़ने लगी। नेहा ने घबराते हुए कहा, मंत्र काम नहीं कर रहा है। हमें कुछ और करना होगा। किताब के पन्ने अचानक जलने लगे और उसमें एक और निर्देश उभर आया। इस शाप को तोड़ने के लिए आत्मा का बलिदान अनिवार्य है। आदित्य गुस्से में चिल्लाया, यह क्या बकवास है? हम में से किसी को मरना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। रोहन ने गंभीरता से कहा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब यहाँ फंसे रहेंगे। नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर कोई भी मर गया तो क्या उसकी आत्मा भी यहाँ फंस जाएगी? किताब का पन्ना बदलते हुए जवाब देता दिखा। नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर कोई भी मर गया तो क्या उसकी आत्मा भी यहाँ फंस जाएगी? किताब का पन्ना बदलते हुए जवाब देता दिखा। बलिदान देने वाली आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होगी, लेकिन अगर बलिदान सही तरीके से नहीं दिया गया तो आत्मा हमेशा के लिए पिशाच का हिस्सा बन जाएगी। रुद्रनेश ने दोस्तों की असमंजस को भांप लिया। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबको मरना ही है, लेकिन अगर तुम मेरा हिस्सा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस पीड़ा से बचा सकता हूँ। बस अपनी आत्माएं मुझे समर्पित कर दो। उसकी आवाज दोस्तों के दिमाग में गूंजने लगी और उनकी सोच कमजोर होने लगी। नेहा ने घबराकर कहा, क्या होगा अगर हम उससे जुड़ जाएं? कम से कम हमें पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन रोहन ने कड़क आवाज में कहा, यह उसकी चाल है। अगर हम हार मान गए तो हम अपनी आत्माएं भी खो देंगे। हमें लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो। रुद्रनेश ने अपने पंजे फैलाए और आग के गोले चारों ओर फेंकने शुरू कर दिए। दोस्तों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार आत्माओं ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। खंडहर में अब एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। आत्माएं रुद्रनेश को कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं। दोस्तों ने मिलकर मंत्र को बार बार दोहराया।
लेकिन जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, दोस्तों में से किसी एक को बलिदान देने का दबाव बढ़ता गया। नेहा ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, मैं यह बलिदान दूंगी। अगर इससे सबकी जान बच सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम किसी को नहीं खो सकते, कोई और तरीका होगा। लेकिन नेहा ने किताब के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी हथेली काटी और अपने खून की कुछ बूंदें मंत्र के चक्र में गिरा दी। मुझे माफ करना, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। जैसे ही नेहा का खून चक्र में गिरा, एक तेज रोशनी फैली और रुद्रनेश की ताकत कम होने लगी। लेकिन इसके साथ ही नेहा का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आत्मा रुद्रनेश से लड़ती आत्माओं में शामिल हो गई। नेहा के बलिदान के बाद रुद्रनेश और भी हिंसक हो गया। उसने आदित्य पर हमला करते हुए कहा, तुम सबसे कमजोर हो, तुम डरपोक हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को मरते हुए देख सकते हो। आदित्य ने गुस्से में कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने अपने दोस्तों के लिए सब कुछ किया है और आज मैं डर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। उसने किताब को पकड़कर आखिरी पन्ने को पढ़ा, जिसमें लिखा था, पिशाच के श्राप को पूरी तरह तोड़ने के लिए आत्मा का अंतिम बलिदान चाहिए। आदित्य ने किताब को देखते हुए कहा, अगर यह सब खत्म कर सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। रुद्रनेश ने उसकी आत्मा को अपने अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की हिम्मत ने उसे रोक दिया। आखिरकार आदित्य का शरीर गिर गया और उसकी आत्मा रोशनी में बदल गई। अब सिर्फ रोहन और रुद्रनेश बचे थे। तुमने सब कुछ खो दिया, अब तुम अकेले हो, आत्मसमर्पण कर दो, रुद्रनेश ने कहा। लेकिन रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। उसने किताब का आखिरी मंत्र पढ़ा। रुद्रनेश चिल्लाने लगा, यह खत्म नहीं हो सकता, यह मेरा गांव है, यह मेरी शक्ति है। रोहन ने किताब को कुएं में फेंक दिया, जिससे मंत्र की शक्ति बढ़ गई। रुद्रनेश का शरीर जलने लगा और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। खंडहर शांत हो गया। रुद्रनेश की शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन रोहन कहीं नहीं दिख रहा था। खंडहर में एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब